नमस्कार, मैं रहबर सिंह बारी। देश दुनिया की खबरों के साथ एक बार फिर से मैं आपके सामने हाजिर हूँ, लेकिन इससे पहले आपसे निवेदन है, रिक्वेस्ट है, विनती है, अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, सब्सक्राइब ज़रूर करें और ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। शुरुआत करते हैं आज की सबसे बड़ी खबर से। सुप्रीम कोर्ट के सुप्रीम जो फैसला है, सुप्रीम जो निर्देश दिया है, उसने एक काम ज़रूर किया कि देश में तेज़ी के साथ फैल रही नफ़रत की आंधी पर कुछ अवरोध उत्पन्न ज़रूर कर दिया। आंधी जो है वो अब एक धीमी हवा में चलना शुरू कर दी है, लेकिन ये हवा कितने दिन तक कायम रहती है और फिर कितने दिन बाद ये आंधी फिर से तेज चलती है, ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। फिलहाल इस आंधी पर तो कुछ लगाम लगा ही दिया है सुप्रीम कोर्ट ने। जी, हम बात कर रहे हैं कि जो पिछले पीछे लगभग 1 माह कहा जाए, बल्कि 1.5 माह से कहा जाए कि जो युवाओं के हाथ में या लोगों के हाथ में, जो देश की जनता के हाथ में कुल्हाड़ी और फड़वा थमा दिया गया था, खोद डालो, कहीं न कहीं तो कुछ न कुछ तो मिलेगा ही। जितनी मस्जिदें हैं, जितनी दरगाहें हैं, सबको खोदो। एक काम ज़रूर लगा दिया, हालाँकि मनरेगा मज़दूरों को फिर भी मज़दूरी मिल जाती है, लेकिन ऐसे लोगों को मज़दूरी भी नहीं दिया गया, बगैर मज़दूरी के ही उनके हाथ में कुदाल और फड़वा थमा दिया गया था कि भैया जाओ खोद डालो, जितनी मस्जिदें हैं, जितनी दरगाह हैं, उनके नीचे कहीं न कहीं मंदिर तो ज़रूर मिल जाएगी और उसकी तलाश करो। ये तलाश करने का सिर्फ़ एक बहाना था, बल्कि बहाना तो ये था कि किस तरह से नफ़रत फैलाओ, नफ़रत फैलाकर ये महँगाई और बेरोज़गारी, भ्रष्टाचार, अडानी-अंबानी, इन सब से जो लोगों की निगाहें हैं, उनका जो ध्यान है, वो भटका दो। और हो भी रहा था, तेज़ी के साथ लोग जो हैं वो फावड़ा और कुदाल लेकर सड़क पर उतर भी आए थे और जगह-जगह पे दावा करना शुरू कर दिया कि फलाँ के नीचे मंदिर है साहब, फलाँ दरगाह के नीचे मंदिर है और वहाँ पे खोदो काम शुरू हो गया। लेकिन उस खोदने के काम पर सुप्रीम कोर्ट ने उसको पाट दिया। कल एक दिन पहले ही जो सीजेआई हैं संजीव खन्ना जी ने, उन्होंने बढ़िया अच्छा एक निर्देश दिया और उन्होंने सीधे तौर पे कहा कि जब तक हम कोई निर्णय ना लें, जब तक हम कोई फैसला ना सुनाएँ, निचली अदालत इस तरह की किसी भी याचिका को की सुनवाई ना करे। इससे एक बात तो ये तय हो गई कि अब फ़िलहाल महीना 2 महीना तक इस पर जो लगातार हर ज़िलों में अब अम, कोई न कोई 1 या 2 मस्जिदों या दरगाहों के नीचे मंदिर की तलाश शुरू कर देंगे, तो उसपे लगाम ज़रूर कस गया है। लेकिन अब ये कितने दिन तक कायम रहता है, ये तो आने वाला वक़्त ही बताएगा। लेकिन फ़िलहाल इससे काफ़ी राहत है, जो भाईचारे की डोर को टूट रही थी, जो भाईचारा टूट रहा था, जो नफ़रत फैल रही थी और लोगों के दिलों के बीच दूरियाँ बढ़ रही थी, उसमें कुछ कमी ज़रूर आई। हालाँकि ऐसा नहीं कि सभी लोग एक-दूसरे से नफ़रत करते हैं, ऐसा कुछ नहीं है। 100 में सिर्फ़ 2 लोग 2% ऐसे लोग होंगे जो नफ़रत की आंधी चला रहे हैं और उसी नफ़रत की आंधी में सभी लोग बहते हुए चले जा रहे हैं। लेकिन सुप्रीम कोर्ट का फिर सुप्रीम जो निर्देश था, उसपे काफ़ी हद तक लगाम लगा दिया। बात किया जाए संसद में ज़ाहिर-सी बात है कि जो उधम मची हुई है, बवाल मचा हुआ है, वो सबके सामने है। लेकिन सवाल यहाँ पे होता है कि ये लोकतंत्र के मंदिर में इस प्रकार का हंगामा शायद सही नहीं है। हम लोकतंत्र का जो मंदिर है, वहाँ पर आम लोगों की, आम जनता की आवाज़ उठाने का वो मंदिर है। आम जनता की जो समस्याएँ हैं, उनको उठाने का वो स्थान है। लेकिन शायद ऐसा कुछ होता हुआ नज़र नहीं आ रहा है। अब तक लगभग 10, 12, 15 दिन तो हो ही गया है संसद से शुरू हुए, जो शीतकालीन सत्र है। लेकिन उस सत्र में कोई भी ऐसा मुद्दा नहीं उठाया जा सका, किसी ऐसे मुद्दे पे बहस नहीं हो सकी जो आम जनता के हित में हो। बस सिर्फ़ ना तो कार्रवाई हो पा रही है, ना ही सदन चल पा रहा है। सिर्फ़ हंगामा खड़ा हो, कभी विपक्ष की तरफ से तो कभी पक्ष की तरफ से। तो ऐसा लगता है कि जो सत्तारूढ़ दल है, वो भी शायद नहीं चाहता कि संसद का सत्र चल सके, संसद चल सके, क्योंकि अगर चलेगा तो ज़ाहिर-सी बात है कि आम आदमी की आवाज़ें उठाई जाएँगी, बेरोज़गारी, महँगाई, भ्रष्टाचार पर आवाज़ उठाई जाएगी, उस पर बहस होगी, उसको कराना नहीं चाहता। बहरहाल ये तो उनकी बातें हैं, बाकी आम जनता को चाहिए कि वो खुद अपनी आँखों को खोले, वो देखे कि आखिर दुनिया में हो क्या रहा है और हमें क्या जो समस्याएँ, उन मूलभूत समस्याएँ हैं, वो मूलभूत समस्याएँ दूर हो रही हैं या नहीं हो रही। बहरहाल ये तो वक़्त का तकाज़ा है और आदमी की सोच है, क्या सोचता है। अगर मिडल ईस्ट की बात किया जाए तो मिडल ईस्ट में भी इस वक़्त चारों तरफ आग ही आग है, पूरा सीरिया जल रहा है और अगर बात की जाए जुलानी जुलानी के ऊपर अभी बताया जा रहा है, सूत्रों से एक बात खबर सामने आ रही है कि इज़राइल ने उसके ऊपर भी हमला किया है। और जुलानी जो है वो जो नया कमांडर है वहाँ का, उसने कब्ज़ा किया है दमिश्क के ऊपर, उसके ऊपर इज़राइल के शायद हमला हुआ है, लेकिन अभी इसकी पुष्टि नहीं हो सकी है। हालाँकि इज़राइल जो है अब तक जब से सीरिया में तख्तापलट हुआ लगभग 500 एयर स्ट्राइक कर चुका है, जबकि वहीं अमेरिका भी लगातार एयर स्ट्राइक कर रहा है, तो टर्की भी अपने-अपने अलग-अलग क्षेत्र में एयर स्ट्राइक कर रहा है। अब ऐसे में सहज ये अंदाज़ा लगाया जा सकता है सीरिया की हालत इस वक़्त क्या होगी,
क्योंकि सीरिया बहुत बड़ा मुल्क तो है नहीं, छोटा-सा मुल्क है, वहाँ पे लगातार बमबारी हो रही है, चारों तरफ से बमबारी करे, कई देश मिलके बमबारी कर रहा है, अमेरिका अपना कर रहा है, इज़राइल अपना कर रहा है, टर्की अपना कर रहा है और अंदरूनी जो विद्रोही अलग-अलग गुट हैं, वो अलग लगे हुए हैं। छोटे से सीरिया के खासतौर से वहाँ पे जो तेल है और गेहूँ है, उसी पे सबकी निगाहें हैं, उसी पे सबकी लूट मची हुई है। अभी एक दिन पहले भी कल जो है वहाँ पे जनाब फातिमा ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा का वहाँ पर रोज़ा था, वहाँ पे जो नया गुट है, जिस विद्रोही गुट जिसने कब्ज़ा किया है दमिश्क के ऊपर, उससे कुछ लड़ाकों ने जाके वहाँ पे तोड़-फोड़ करने का प्रयास ज़रूर किया, लेकिन अंदर वहाँ पे मौजूद लोगों ने, जो सैनिक कहा जाए, उन्होंने उनको वहाँ से भगा दिया। हालाँकि जब दमिश्क पे कब्ज़ा किया था तो विद्रोहियों ने कहा था कि किसी रोज़े को नुकसान नहीं पहुँचाएँगे, लेकिन इसके बाद भी कल हमला वहाँ पर तोड़-फोड़ किए जाने की बातें सामने आईं। देखिए फिलहाल जो वहाँ से सूत्र के साथ जो बातें सामने आ रही है वो यही है कि अभी तक जो अंदर कोई नहीं पहुँच सका है और अंदर जो मौजूद हैं लोग उन्होंने वहाँ के जो सुरक्षा व्यवस्था को और मजबूत कर दिया। आपको बताया चले कि जो रोज़े हैं उनकी सुरक्षा की जो ज़िम्मेदारी वो ईरान के सैनिकों ने सँभाल रखी थी। लेकिन बीते दिन जब इन्हें इसने आश्वस्त किया तो ईरानी सैनिक वहाँ से चले गए थे। उसके बाद ही ये हमला हुआ। अब माना जा रहा है कि ईरान फिर से दोबारा वहाँ पे सैनिक अपना भेज सकता है और वहाँ की सुरक्षा व्यवस्था फिर से अपने हाथ में ले सकता है। बहरहाल ये तो आने वाला वक़्त बताए क्या होने वाला है, लेकिन वहीं दूसरी तरफ बात है यूक्रेन और रूस की, तो युद्ध बहुत तेज़ी के साथ बढ़ा है। यूक्रेन ने अभी आज भी दूर मार करने वाले मिसाइल है उसका इस्तेमाल किया, जिससे रूस का एक सैनिक बेस जो है उसपे नुकसान हुआ है। इससे पुतिन ने कड़ी चेतावनी दिया, उन्होंने कहा कि इसका कड़ा जवाब दिया जाए। तो वहीं दूसरी तरफ ईरान के शीर्ष लीडर, सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह अली ख़ामनेई ने कहा है कि इज़राइल पर जल्द ही हमला किया जाएगा और जो उनके हमले की तैयारी है वो पूरी कर ली गई है और कभी भी इज़राइल पर हमला किया जा सकता है। और यही वजह है कि इज़राइल जो है वो सीरिया को अपने कब्ज़े में करना चाहता है, ताकि वहाँ से वो लेबनान और ईरान के ऊपर भी अपनी नज़र रख सके। फिलहाल आने वाला वक़्त बताए क्या होता है। फिलहाल वक़्त के बारे दीजिए इजाज़त। बहुत-बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। Yeah.